ऐसे कैसे काम चलेगा? मेरे को इम्पोर्टेंट टॉपिक बताना था, सिर्फ 8 ही बच्चे हैं। स्क्रीन विजिबल है मेरा? यस मैम। यस मैम। क्या हो रहा है ये? रेन। बारिश ना, सबको ठंड लग गई इसको देख के? नो मैम। अच्छा, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? कोई कुछ बोल रहा है? देखो, सबसे पहले केस में क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो लड़की है रुकी हुई एक जगह पे, और बारिश कौन सी डायरेक्शन में हो रही है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। इसको बोलते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, कि बिल्कुल सीधी सीधी नीचे गिर रही है, और ये लड़की जो है ये रेस्ट पे। दूसरे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे मजा ले रही है हवा का, और साथ में बारिश कौन से एंगल पे हो रही है? 0 डिग्री पे या कुछ एंगल पे? कुछ एंगल पे। कुछ एंगल पे, मतलब यहाँ पे बारिश ऐसे टेढ़ी बारिश आ रही है। अब ये जो लास्ट वाला केस है, इसमें क्या है, बारिश टेढ़ी तो आ रही है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, ये जो भी ऑब्जेक्ट था जो बारिश से बचना चाह रहा था, वो क्या है, मोशन में। क्लियर है तीनों पॉइंट? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब आप बताओ, इन तीनों में से अगर मैं बोलूं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बारिश से बचने में किसमें सबसे ज्यादा इजी होगा? फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? फर्स्ट में। फर्स्ट में। फर्स्ट में क्यों? क्योंकि बारिश सीधी आ रही है। बिल्कुल सीधी आ रही है, तो छाता बिल्कुल सीधा पकड़ा हुआ है। और सेकंड और थर्ड में से? सेकंड। सेकंड में होती है। सेकंड वाला क्यों? क्योंकि वह कोई क्योंकि हम बोलो। नेचुरल मोशन नहीं है, ओनली जो है वो विंड के कारण ही प्रॉब्लम हो रही है। करेक्ट, यहाँ पे हम लोग एक जगह पे रुके हुए हैं, तो अगर हमें पता चल जाए बारिश किस तरफ से आ रही है, हम छाता पकड़ेंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर इसमें क्या हो रहा है, हम चलते जा रहे हैं, तो हर बार हमें छाते को एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो सबसे आसान ये होता है जिसमें बारिश क्या है, बिल्कुल सीधी सीधी आ रही है और हम रुके हुए हैं। अब इसी में हम लोग अलग अलग केसेस करेंगे कि किस चीज में हमें किस एंगल पे छाता रखना चाहिए एंड ऑल। तो उससे पहले एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का, क्योंकि इस केस में भी रिलेटिव वेलोसिटी यूज होगी मोस्टली। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब था कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, और मेरे को बतानी होती थी इसकी वेलोसिटी बी के कंपैरिजन, तो उसको हम लिखते थे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर ए बी, या फिर ए बाय बी। इन तीनों का मतलब यही है, ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से, और ये निकालते थे जिसकी निकाल रहे हैं, जैसे ए की, तो ए की वेलोसिटी में से बी वाली माइनस करते थे। याद है सबको? यस मैम। यस मैम। इसी में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे एक कार है इधर, वो 20 की स्पीड से जा रही है, और दूसरी कार, ये दोनों पॉजिटिव एक्स में जा रही है, और दूसरी वाली जा रही है 15 की स्पीड से। ये है ए और ये है बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी? 5। 5 हो जाएगी। हमने क्या किया, ए वाली मतलब 20 में से 15 को माइनस कर दिया, 5 आ गई। और बी की विद रिस्पेक्ट टू ए? -5। -5। ठीक है। अब इसी में ये वाली जो है हमारे पास 20 वाली, वो इधर जा रही है नेगेटिव एक्स में, और 15 वाली फिर से जा रही है पॉजिटिव एक्स में। 35। अब बताओ ए की विद रिस्पेक्ट टू बी? 45। 45 तो कैसे हो सकता है? 35।
अच्छा, पॉजिटिव 35, नेगेटिव 35। नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव डायरेक्शन, जो पॉजिटिव बोल रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, राइट वाली को, लेफ्ट वाली को? लेफ्ट वाली को। लेफ्ट। अच्छा ठीक है, फिर करेक्ट है आपका आंसर। अगर हम लेफ्ट वाली को पॉजिटिव मान रहे हैं तो पॉजिटिव 35 आएगा, और अगर हम राइट वाली को पॉजिटिव मान रहे हैं तो नेगेटिव 35 आएगा। अगर राइट के हिसाब से निकाल रहे हैं तो ये अपोजिट तरफ है, तो -20, और 15 को हमने माइनस कर दिया तो ये -35। क्लियर है सबको? यस मैम। मैम। यस मैम। एक और, यहाँ पे जब हम किसी भी बॉडी की वेलोसिटी बताते हैं खाली कि ए की वेलोसिटी, तो हम ये बता रहे होते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड की वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। तो अगर मेरे पास कोई भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, कि अगर कार की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम ये भी कह सकते हैं इस कार की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखो ग्राउंड की तो 0 होती है, तो अगर मैं 10 - 0 करूंगी तो 10 ही आएगा। यस मैम। यस मैम। तो अगर मेरे पास कोई भी वेलोसिटी है तो वो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स करते हैं। सबसे पहला केस जिसमें बारिश बिल्कुल सीधी नीचे नीचे हो रही है, डायरेक्ट स्ट्रेट, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। वर्टिकली क्योंकि इस डायरेक्शन में, इसको वाई एक्सिस मत भूलना, इसे वर्टिकली, और ऊपर की तरफ तो होती नहीं है बारिश, तो ये डाउनवर्ड। और अब क्या है, यहाँ पे बच्चा है, ये रुका हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी जो है, अच्छा इन क्वेश्चंस को समझने से पहले ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है VRG और VMG, VMR या फिर RM। तो इन टर्म्स का मतलब समझते हैं। ये है वेलोसिटी, R से मतलब है यहाँ पे रेन, G से मतलब ग्राउंड है, और M से मतलब है मैन। तो अगर मैं देखूं कि ग्राउंड के हिसाब से बारिश कितनी आ रही है, तो वो वेलोसिटी हमने लिखा है VRG। तो एक तरीके से बारिश की वेलोसिटी हो गई। यस मैम। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है आदमी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एक तरीके से आदमी की हो गई। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बारिश की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, कि आदमी के हिसाब से बारिश कहाँ हो रही है, तो इसको हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये कर सकते हैं। यस। यस मैम। ओके, अब देखो वेलोसिटी ऑफ रेन को मैं ये लिख सकती हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यस मैम। यस मैम। और वेलोसिटी ऑफ मैन को मैं लिख सकती हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस मैम। ये इस गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इस फॉर्मूले में किसी को डाउट है? नो मैम। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने माना कि जो एक्चुअल स्पीड है रेन की, उसको हमने अज्यूम करा है v, कि जो बारिश है उसकी स्पीड हम मान रहे v, उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा बेसिकली। ये मतलब है VRG इक्वल्स टू v, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो अगर हम एक्सिस को ऐसे बनाएं कि मेरे पास ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है पॉजिटिव वाई, जैसे जनरली होता है, तो ये तो नीचे की तरफ आ रही है, तो ये माइनस वाई एक्सिस में हो जाएगी। यस मैम। यस मैम। तो जब हम v वेलोसिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, तो हम उसमें लिखेंगे v इंटू माइनस जे कैप या फिर माइनस v जे कैप। ये क्लियर है सबको? मैम एक बार ये दोबारा रेन की बताना। वेलोसिटी है। हाँ, ये रेन की वेलोसिटी, देखो बारिश है वो v वेलोसिटी से हो रही है, हमने लेट कर रहा है, और वो नीचे की तरफ हो रही है। तो अगर मैं मानूं कि ऊपर वाला जो डिस्टेंस है उसको हम पॉजिटिव y मान रहे हैं और नीचे वाले को नेगेटिव y, तो y में तो हमारे पास j कैप होता है, तो इस वेलोसिटी को मैं लिख सकती हूँ v इंटू माइनस जे कैप, ये बस डायरेक्शन बता रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। यस मैम। यस मैम। और ये माइनस अगर हम बाहर ले दें तो माइनस v जे कैप। इसमें प्लीज बता दो किसी को कोई डाउट है तो। नो मैम। नो मैम। अब ऐसी अगर मैं आदमी की निकालूं, तो ये जो जैसे यहाँ पे बच्चा है, ये बच्चा तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी अगर हम देखें तो वो आ रही है 0। अब अगर मैं निकालना चाह रही हूँ बारिश की विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो बारिश वाली में से आदमी वाली माइनस कर दूंगी,
अब बारिश वाली मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ -v(j) और आदमी वाली है 0, तो यहाँ से आ जाएगी -v(j). तो उस जो बच्चा है या कोई भी आदमी, उसको क्या लगेगा, बारिश नीचे की तरफ आ रही है और v वेलोसिटी से। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अब इस केस में क्या हो रहा है, ये बच्चा भागने भी लग गया। बारिश ऐसी आ रही है अभी नीचे की तरफ, पर ये बच्चा क्या है, राइट साइड में भागने लग गया और इसकी कुछ वेलोसिटी है, वो हमने ली है u, कि बारिश हो रही थी v वेलोसिटी से और ये बच्चा भाग रहा है u वेलोसिटी से। तो फिर से देखो, अगर मेरे पास ये वाला है पॉजिटिव x और ये है पॉजिटिव y, तो बारिश तो नेगेटिव y में हो रही है, यस मैम। और क्योंकि बच्चा राइट साइड भाग रहा है तो बच्चा पॉजिटिव x में भाग रहा है। यस मैम। तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव i कैप, और ये वाली जो मेरी वेलोसिटी है ये हो जाएगी -j कैप। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। इन डायरेक्शंस को कैसे बताया मैंने, किसी को डाउट नहीं है? मैम एक बार दोबारा No, रिपीट ma'am. कर दीजिए। बिल्कुल, आपको हमेशा ये देखना है, ये एक्सिस कहीं पे भी आप बना सकते हो सकता था कि हम इधर वाले को पॉजिटिव मानते, पर यहाँ पे हमने माना है कि राइट साइड जो भी चीज जाएगी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वो पॉजिटिव एक्स माना जाएगा, और जो ऊपर की तरफ जाएगी वो पॉजिटिव वाई में माना जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे चेक करें हम लोग, तो बारिश आ रही है ऐसे नीचे की तरफ, तो ये हो गई -j कैप, और जो बच्चा भाग रहा है वो इस तरफ भाग रहा है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव i कैप। ये समझ आया? यस मैम। ओके। तो अब इस केस में अगर हम देखें, जब बच्चा भाग रहा था तो बारिश की वेलोसिटी तो वही आएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, -v(j)। v उसका साइज है और -j कैप मतलब माइनस ऑफ y डायरेक्शन। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे बच्चे की निकाले कि उसकी क्या वेलोसिटी है, तो u उसका साइज है, मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन है पॉजिटिव i कैप, तो हम लिख सकते हैं u इंटू i कैप। दोनों क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। अब जब बारिश की निकालनी होती है मैन के रिस्पेक्ट में, क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कौन से यस मैम। करेंगे, बारिश की निकालनी है मैन के रिस्पेक्ट में, बारिश में से मैन की। बारिश में से मैन की, जिसकी भी निकालनी है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और यहाँ पे ग्राउंड इसलिए लगाया है क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी फिर से क्या होती है, 0. जीरो। तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसे लिख सकते हैं। अब जब रेन की लिखी तो हमने लिख दिया -v(j)कैप, और मैन की लिखी तो हमने लिख दिया -u(i)कैप। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, इसको कभी भी ऐसे मत लिखना। ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? कोई बता मैम सकता है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन Minus नहीं into बताई minus. हुई है। करेक्ट, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है। अगर मेरे पास ये दोनों ही आई में होता कि ठीक है, मान लेते हैं बारिश भी ना ऐसी जा रही है और उसकी वेलोसिटी है -v(i)कैप माइनस u(i)कैप, उस केस में मैं -v और -u को साथ में लिख सकती थी, पर यहाँ पे इन दोनों की डायरेक्शन अलग हो गई है, एक y के अलॉन्ग है और एक x के अलॉन्ग है, इसलिए यूनिट वेक्टर लगाना बहुत जरूरी है। ये समझ आया सबको? यस Yes, मैम। यस मैम। ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो हमने सबसे पहला केस ये देखा जिसमें बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड है और ये जो मैन है वो रेस्ट पर है। अब दूसरा केस में हमारे पास ये क्या है, बारिश जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और ये हमारे पास यहाँ पे ये मैन है, और वो कौन से वेलोसिटी से जा रहा है, u वेलोसिटी से जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, द ओरिएंटेशन ऑफ द अम्ब्रेला इज ऑलवेज अगेंस्ट v(r)। मतलब अगर मान लो आप एक जगह रुके हुए तो आप छाते को ऐसे पकड़ोगे, है ना, पर अगर आपको भागते हुए जाना, आप क्या करते हो, अपने आगे को चढ़ा लेते हो ना बारिश से बचने के लिए। यस मैम। Yes, ma'am. अब वो कैसे लगाता है, ये देखो, हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पे ट्रायंगल लॉ यूज होगा,
मेरे पास यहाँ पे बारिश आ रही थी VR इस तरफ, मैं भाग रही थी इस तरफ u वेलोसिटी से। अब ये दोनों तो ट्रायंगल लॉ में यूज नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों का एरो अपोजिट साइड हो गया। यस मैम। ट्रायंगल लॉ में क्या होता था, हमारे पास एक वेक्टर ऐसे होता था, दूसरा वेक्टर ऐसे ही पॉइंट कर रहा होता था, एरो सेम लाइन में चल रहे, और तीसरा वेक्टर ऐसे अपोजिट तरफ चलता था। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला तो है और ये वाला भी है और ये वाला नहीं है। ये समझ आ रहा है सबको? यस यस मैम। यस मैम। जैसे ये होता था A, ये B, तो मैं लिख सकती थी R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब इस केस में अगर बारिश ऐसे हो रही है तो इसका रिजल्टेंट अगर मैं ऐसे बना दूं कुछ एंगल पे, यहाँ पे जैसे VRM, या फिर ये जो रिजल्टेंट है R नीचे वाले डायग्राम के हिसाब से, तो इस केस में अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये थी आदमी की वेलोसिटी और ये थी बारिश की वेलोसिटी। पर अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो यहाँ पे आ रही है बारिश इस डायरेक्शन में, यस यस मैम। मैम। मतलब अगर हम, मतलब बारिश नीचे की तरफ ही आ रही थी, पर क्योंकि हम भाग रहे हैं तो उससे ऐसा लगता है वो किसी एंगल पे आ रही है। इसीलिए जो हम छाता होता है उसको कुछ एंगल पे रखते हैं, अगर सीधा रखेंगे तो हम नहीं बच पाएंगे क्योंकि ये जो बारिश आ गई वो उसका रिजल्टेंट कुछ एंगल पे बन रहा है, थीटा पे। ये बात में किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो। नहीं मैम, समझ आ गया। सबको मैम एक बार फिर से। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ। पहले ये बताओ, ये सबको पता है ना, रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करा है कि बारिश में हम भागते हुए जा रहे हैं तो छाते को आगे करते हैं, यस यस मैम। है ना? या फिर कभी बैग पकड़ के जा रहे होते तो बैग अड़ लेते मुंह के आगे। अब वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जैसे ये डायग्राम देखते हैं, इसमें हमारे पास बारिश नीचे की तरफ आ रही थी और हम यहाँ इधर भाग रहे थे, तो दो वेक्टर हो गए, और मैं इसमें एक और जोड़ दूं तो ये पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। अब बारिश तो नीचे की तरफ ही आएगी, तो यहाँ पे भी मैंने एरो ये नीचे वाला बना लिया। अब ये मैं हूं और ये क्या है, बारिश है। जब मैं भाग रही थी तो ना मेरे को इस डायरेक्शन में बारिश फील हो रही है ना इसमें, मेरे को एक्चुअली कुछ एंगल पे बारिश लग रही है, इसलिए जो छाता है उसको भी किसी एंगल पे रखना पड़ता है। अब समझ आया सबको? यस Yes, ma'am. मैम। यस मैम। ओके, तो हमारे पास ये वही है द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है किस तरीके से हमने रखा हुआ है। ऑफ द अम्ब्रेला इज ऑलवेज अगेंस्ट VRM। अभी VRM क्या है? ये वेलोसिटी है बारिश की विद रिस्पेक्ट टू मैन, कि इस आदमी को या बच्चे को जो भी है उसको बारिश कहाँ पे लगेगी, ये वो वेलोसिटी है। ये बात समझ आए? इसका मतलब क्या है? यस मैम। यस मैम। अब हमें क्या करना है, अगर बारिश ऐसे आती है तो हम छाता बिल्कुल ऐसे अड़ा लेते हैं ताकि हमें बारिश फील ना हो। तो अगर बारिश किसी एंगल पे आ रही है तो हम उसके अगेंस्ट लगा लेंगे। यहाँ पे यही लिखा है कि जो छाता होता है उसको हमें ऐसे लगाना होता है ताकि वो बारिश के हमेशा अगेंस्ट हो, ताकि हम ड्रेंच्ड का मतलब है ताकि हम भीगे नहीं। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब उससे फर्क नहीं पड़ता कि हम u वेलोसिटी से जा रहे हैं या 2u से जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड and a man is moving with velocity 6 meter per second. Find the angle at which the man should hold his umbrella to avoid getting wet. पहले तो ये समझो कि एंगल, यहाँ पे जब डायरेक्शन बतानी है छाते की तो हमें ये बताना है ये एंगल, कि हम कितना एंगल बनाए, और ये किसके साथ बन रहा है एंगल, ये बताओ। ये छाता एंगल किसके साथ बना रहा है? सिंपल सा सोचना है कि ये जो दो चीजें हैं ये क्या है जिसके बीच में एंगल बन रहा है, थीटा। यहाँ पे तो मेरे पास छाता ही आ गया। ये क्या था मेरा? Rain. रेन। अच्छा, ये रेन थी। डायरेक्शन के हिसाब से क्या बोलोगे? रेन तो कहीं पे भी हो सकती है। ये क्या होता है? नेगेटिव वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। वाई एक्सिस तो कहीं पे भी हो सकता है, उसको तो मैं टेढ़ा भी बना सकती हूँ। वो कौन सी चीज होती है जो नहीं बदलती ऐसे बनाने पे? जे कैप। जे कैप। जे कैप तो वाई के हिसाब से ही होता है। वाई अगर मैं ऐसे बनाऊंगी तो यहाँ पे बन जाएगा जे कैप। मैंने जो प्रोजेक्टाइल बताया था तब मैंने बताया था जी। नहीं,
कि एक्स वाई बदल सकता है, पर वो 2 टर्म होती है जो नहीं बदलती है। वर्टिकल डायरेक्शन। करेक्ट, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। ये समझ आया सबको? यस मैम। तो पहले तो ये ध्यान रखा करो, ये वर्टिकल डायरेक्शन होती है। अब यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये जो छाता है ये एंगल किसके साथ बना रहा है, इस वर्टिकल के साथ, और इसी वर्टिकल में रेन है। तो आप इस केस में रेन बोल सकते थे, पर हमेशा नहीं है ना कि बारिश सीधी आए, हो सकता है कुछ एंगल पे आ रही हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि वर्टिकल, और उसी में हमारे पास रेन है। तो हमें उसके साथ एंगल बनाना है कि अगर सीधी बारिश आ रही थी या वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, उससे कितना एंगल मेरे को टेढ़ा छाता करना है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछती हूँ। आप ना यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे ना बहुत ज्यादा पानी है, और यहाँ से क्या एक कार जा रही है, तो आप छाता किस तरफ करोगे कि आपको छींटे ना लगे? कार वाली साइड। की तरफ। ऐसे सामने। मैम हमें पता ही नहीं होगा। क्या बोल रहे हो आदित्य? अब पता ही नहीं होगा गाड़ी कब आके चली जाएगी। हाँ, और पता हम ही नहीं होगा, बातों में लगे हुए होगे ना, तो नहीं पता होगा। ठीक है, यहाँ पे अब आप और आपकी एक फ्रेंड भी है, कोई फ्रेंड है आपकी आपकी ठीक है, और अब आप यहाँ पे बारिश आ रही है, तो आप एकदम से छाता आगे डालोगे कि वो कीचड़ ना लगे या पानी ना लगे? यस मैम। यस मैम। गाने तो सब सुनते हो, ये ऐसा तो गानों में भी देखा होगा। यस। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जिस भी डायरेक्शन में पानी आ रहा है, बारिश आ रहा है, उसके अगेंस्ट हमें छाता रखना होता है, और उसके हिसाब से हम देखते हैं कितने एंगल पे रख रहे हैं। जैसे इस केस में तो हमें 90 डिग्री पे रखना पड़ता छाता, कि हम Yes, ma'am. या फिर बिल्कुल सामने डाल लिया। यस मैम। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था, ये 8 मीटर पर सेकेंड किसकी वेलोसिटी है? रेन की। ट्रेन की वेलोसिटी है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ये मैंने बनाया पॉजिटिव एक्स, ये है पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई, और यहां से बनाना है मेरे को अब सब कुछ, तो मैं किस तरफ बनाऊं, ऊपर नीचे दाएं बाएं? इसको 8 मीटर पर सेकेंड, नीचे को 8। नीचे को 8। ये समझ आया सबको, नीचे को बनाया जो? Yes, ma'am. अब यहाँ पे अ मैन इज मूविंग विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, तो इसको किधर बनाऊं अब? पॉजिटिव एक्स की साइड 6। ऐसे बना देते हैं 6। अब हमें बताना है कि हमने छाता किस तरफ पकड़ा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करूं कि मैं इधर जा रही थी 6 से, और ये बारिश ऐसे नीचे की तरफ आ रही है 8 से, और यहां से जाते हुए मेरे को छाता कितने एंगल पे रखना है। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। तो अब यहाँ पे अगर हमें एंगल चाहिए, तो एंगल कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा पहले ये बताओ, ये वेलोसिटी ऑफ जो रेन है उसको मैं वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, जिसकी वैल्यू आपको पता है 8 है, वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 8 जे कैप 8 जे कैप। माइनस के 8 माइनस जे कैप। 8 माइनस जे कैप लिखेंगे। 8 उसका मैग्नीट्यूड है, और क्योंकि नेगेटिव वाई में है तो माइनस जे कैप। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या लिखेंगे? 6 कैप। 6 आई कैप। 6 आई कैप। 6 इसलिए उसका साइज है, और आई कैप क्योंकि पॉजिटिव एक्स की तरफ। अब इसी डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे बारिश हो रही थी 8 पे, और मेरे पास यहाँ पे थी 6 पे, और यहाँ पे मैंने छाता रखा हुआ है। ये सारे डायग्राम सेम ही है, चाहे कोई सा भी देख लो, उसके हिसाब से बस डायग्राम में आप देखोगे तो ये पॉजिटिव एक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये डाउनवर्ड वाई की तरफ। तो आप चाहे कहीं पर भी बना लो छाता, एक ही मतलब है उन सबका। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस। अगर मेरे को एंगल बनाना है यहाँ पे, तो एंगल कैसे बना सकते हैं, कोई बता सकता है जिसको? tan थीटा ले सकते हैं। टैन थीटा ले सकते हैं। टैन कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो दे रखा है इन्होंने 8 और 6। करेक्ट, हमारे पास यहाँ पे जो y कंपोनेंट है वो पता है हमें, x कंपोनेंट भी हमें पता है, तो हम थीटा निकाल सकते हैं। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे जब हम tan थीटा निकालेंगे तो उसमें
जो हमारे पास रेशियो आएगा वो क्या है? 4:3 4/3 4/3 बोल रहे हो सब लोग। कौन कौन एग्री कर रहा है? अब मैं ना थोड़ा सा पीछे जाती हूँ स्क्रीन में। अब इस डायग्राम को देख के बताओ कि अगर मेरे को इस डायग्राम में ये थीटा चाहिए था ना मेरे को, तो यस मैम। मेरे को चाहिए था tan θ1। तो इसके लिए हम कौन से कंपोनेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं? सोचो। रेन वाले को हाँ, रेन और वाले। एमजी वाले। अच्छा, मतलब ये बोल रहे हो, ये बोल रहे हो ना आप? शायद हाँ। अच्छा, अब वापस से यहाँ पे आते हैं। ये थीटा, ये 90 डिग्री है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एक्स वाई जेड। tan थीटा क्या होगा? X upon Z. x अपॉन जेड। अब पीछे से चलते हैं। अब tan θ1 क्या होगा? जेड वो एमजी अपॉन आर। mg बी अपॉन। एमजी अपॉन। इसके जो अपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, Yes, ma'am. और यस मैम। ये वाली साइड हमारी बेस हो जाएगी। तो हमेशा ये मत सोचो कि y अपॉन x करना है, हमें डायग्राम से भी रिलेट करना पड़ेगा कि हमें एंगल कौन सा बनाना है। अगर हमें ये वाला एंगल बताना होता कि छाता हमने कितने एंगल पे रखा है कंपेयर टू ग्राउंड, तो ये एंगल ठीक था, उस केस में आप y अपॉन x लोगे। और अब हमें एंगल ही दूसरा बताना है कि हम वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो उस केस में हमें क्या करना है? अच्छा, मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें मैंने यहाँ पे बनाया, तो इस केस को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो यहाँ पे ये बन रहा है थीटा वर्टिकल के साथ, तो यही बन रहा है। Yes, ma'am. ओके। और अगर मैं इसको इस डायग्राम के हिसाब से बनाऊं, तो यहाँ पे ये थीटा बन रहा है। ये समझ आ रहा है? मैम दोनों सेम ही तो है। हाँ, अच्छा, हाँ, मैंने दोनों सेम ही ले लिए। एक मिनट में यहाँ पे जैसे अगर मैं इसमें डायग्राम के हिसाब से बनाऊं, तो मैंने प्रीवियस पेज पे जो बना रखा है वो एक्चुअली में मैंने क्या बना रखा है, मैंने वर्टिकल यहाँ पे बना दिया, तो ये वाला एंगल थीटा बनाया हुआ है। ये समझ आ रहा है सबको कि मैंने पीछे वाले पेज पे ये वाला एंगल थीटा बनाया हुआ है? यस मैम। मैम दूसरा पेन करेंगे आप यूज? दूसरा पेन यूज करूं? अच्छा, मैं कह रही हूँ मैंने पीछे वाले पेज पे क्या बनाया कि यहाँ पे ये छाता है और ये एंगल है थीटा। ये समझ आया? यस मैम। यस मैम। अब इस केस में अगर मैं इस वर्टिकल को थोड़ा सा आगे धकेल लूं और अब देखूं कि अब ये छाता कितना एंगल बना रहा है, तो उस केस में हमारे पास जैसे यहाँ पर, इसको मैं इरेज ही करती हूँ, मैंने जो ऊपर बना रखा है वो बना रखा है ये वाला एंगल थीटा, और ये जो इस डायग्राम में बना हुआ है ये इस वर्टिकल के हिसाब से बना हुआ है। दोनों में फर्क दिख रहा है आप लोगों को? एक थीटा ये और एक थीटा ये है। यस मैम। यस मैम। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या कुछ एंगल पर है? पैरेलल है। पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। इक्वल होंगे। ठीक है, तो डायग्राम से कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम ही है। कि अगर डायग्राम कभी यहाँ पे बना हुआ है एंगल या यहाँ पे बना हुआ है, दोनों में यही मतलब है कि इसके साथ कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, चाहे इधर से देख लो या उधर से देख लो। हमने बस वर्टिकल को आगे कर दिया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर मैं ये वाला एंगल देखूं तो ये भी थीटा ही आएगा। ये समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे जो इतने सारे डायग्राम बना दिए हमने, यहाँ पे अगर हमें ये थीटा निकालना है, तो यहाँ पे अगर मैं इसी को आगे बना दूं ऐसे, तो मेरे पास ये इसके बराबर होगा।
यस मैम। Yes, ma'am. और ये मेरे पास 6 है नीचे वाला, तो वो भी 6 हो गया। और ये मेरे पास 8, और डायरेक्शन के हिसाब से देखूं तो -8। तो अब अगर मेरे को यहाँ पे tan थीटा निकाल, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? 6 6 होगा। और बेस क्या होगा? minus. -1। 8। tan थीटा, अच्छा यहाँ पे अगर आप ले रहे हो तो -8, चलो ठीक है -8 ले लेते हैं। तो हमारे पास tan थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी? 3y minus 3/4। 3/4। ओके, minus 4. 3/-4। अब यहाँ पे क्या सब एग्री कर रहे हो या कोई मिस्टेक है? आप लोग को मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ, सोच के बताओ। हल्की सी मिस्टेक है बस। मैम इसमें एंगल माइनस में नहीं होगा? एंगल माइनस में नहीं होगा। क्यों माइनस में नहीं होगा? -3/4। -3/4 अगर, चलो -3/4 लिख लो या 3/-4 लिख लो, ये तो सेम ही चीज है दोनों। जानबूझ के हल्की सी मिस्टेक करिए यहाँ पे। अब आप लोग बताओगे कि गड़बड़ क्या है, पीछे चलते हैं हम यहाँ पे थोड़ा। किसी को क्लिक कर रही है क्या मिस्टेक है? अच्छा, अगर मेरे पास मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई रैंडम वेक्टर है एफ वेक्टर, और मेरे को बताना है ये कितने एंगल पे है, तो मैं कैसे बताती हूँ ये? इसमें मेरे पास है एफ वेक्टर और ये है थीटा, और मेरे को ये थीटा बताना है, तो कैसे बताते हैं हम? बोलो आप लोग को जो भी लग रहा है, उल्टा फुल्टा लॉजिक जो भी लग रहा है सब बोलो। कोई तो बोल दो। मैम पूछा क्या है आपने? मैंने बोला ये मेरे पास रैंडम बीच में हवा में एक वेक्टर लगा रहा है एफ वेक्टर, और मेरे को बताना है ये थीटा कितना है, तो कैसे पता लगाते हैं? चलो एफ वेक्टर है मान लेते हैं मेरे पास, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, और अभी थीटा बताना है, तो कैसे पता लगाते हैं? FI कैप और FI कैप की वैल्यू होगी जो, उनको ऐड करेंगे, फिर जो वैल्यू निकलेगी उसे हम थीटा का पता लगा सकते हैं। अच्छा, इन दोनों को ऐड ही कर दूं, आई और जे को? Square over and root. मैग्नीट्यूड निकालना मतलब। वो तो मैग्नीट्यूड आएगा, उसमें डायरेक्शन कहाँ है? मेरे को तो एंगल बताना है, एंगल तो डायरेक्शन होती है। अरे अभी तो यूज करा है, कैसे बताते हैं थीटा? tan थीटा निकालते हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस मैम। पेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 करते हैं। यस मैम। अब यहाँ पे ये 3/4 में किससे कहां से ढूंढा मैंने 3/4? मतलब मतलब ये 3/4 कहाँ गिवन था, किस चीज के लिए गिवन था? मैम ये वेलोसिटी के लिए गिवन था उस केस में। ये इस एफ के लिए गिवन था ना? यस मैम। ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे रैंडम अपने हिसाब से मैंने ले लिया, चलो ठीक है ये मान लेते हैं ये 4 और ये मान लेते हैं ये 3 है, इस एफ के लिए गिवन था। यस यस मैम। मैम। ये समझ आ रहा है सबको? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे भी अगर मैं इस ट्राइंगल को क्या करते हैं, अब हमारे पास बारिश हो रही थी ऐसे, वेलोसिटी ऑफ रेन, आदमी जा रहा था ऐसे, वेलोसिटी ऑफ मैन,
अब हमें बतानी है ये जो बारिश हो रही थी वो किस एंगल पे, उसी एंगल पे छाता रखना है ना। यस मैम। यस मैम। उसके लिए ये वाला वेक्टर तो पता होना चाहिए था ना पहले। यस मैम। मैम। ये तो वेलोसिटी ऑफ क्या था, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन था। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे सबने थीटा निकाला, इसमें एंगल निकालने में कोई गड़बड़ नहीं करी। आप लोगों ने 6 लिया, 8 लिया, पर ये तो इस वेक्टर के लिए निकालना, तो ये वेक्टर तो पहले निकालना था ना। हो सकता है इसमें कोई चीज पॉजिटिव हो जाए या कोई चीज नेगेटिव हो जाए। ये बात समझ आ रही है सबको? यस मैम। मैम ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चला पता क्या बोल रहे हो। अच्छा, अभी पता लगेगा जब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ये VRM क्या था केशव? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये सबको समझ आ रहा है ना यहाँ तक जो मैंने बोला अभी? यस मैम। यस मैम। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी इस केस में, बताओ। मैम क्या, रिपीट। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये निकालनी है हमें, तो कैसे निकालेंगे? 8 minus 6. VR माइनस VM। है ना, रेन वाली माइनस VM। और करते हैं हम लोग, चलो वैल्यू बताओ रेन की। 8। 8 माइनस 6, 8 मीटर। -8 जे क्या पाएगी ना, यस मैम। यस मैम। और मैन वाली माइनस 6 J कैप, -6 I कैप। ठीक है। आई कैप। अब हमें ये पता चल गया, ठीक है, कि हमारे पास ये VRM की वैल्यू आ गई है और अब मेरे को ये थीटा निकालना है। तो अब जब आपको ये तो पता चल गया कि हमें यहाँ पे x/y करना है, पर यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई है? माइनस -6 -6 हो गई है, और y की -8। तो tan थीटा कितना आया? 3/4। पॉजिटिव का 3/4। और यहाँ पे क्या आ रहा था? नेगेटिव का। तो जब हमें एंगल बताना है तो पहले ये समझना है कि हम एंगल बता किसका रहे हैं। ये जो बारिश इन दोनों के रिजल्टेंट से फील हो रही है उससे बता रहे हैं, तो पहले वो वेक्टर बताना पड़ेगा और उसके बाद हम थीटा निकालेंगे। ये समझ आया सबको? यस यस मैम। ओके। तो अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, अगर यहाँ पे होती हमारे पास, मान लेते हैं आदमी की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, तो tan थीटा क्या आता? मैम दोबारा रिपीट करना। मैंने बोला सेम क्वेश्चन है, बारिश 8 की स्पीड से नीचे गिर रही है और आदमी 8 की स्पीड से जा रहा है। अब तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस। अच्छा, जी। 1 तो आएगी, ठीक है। वो किसको डिवाइड करके आई, ये पूछा है मैंने। -8 G कैप और -8 I कैप। करेक्ट, -8 और -8 को लेके, क्योंकि यहाँ पे जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो -8 J कैप -8 I कैप। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर. Suddenly rain starts falling. The velocity of rain is 10 kilometer per hour is vertically downward. Relative velocity of the rain. हमें रेन की रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है, तो कैसे पता लगा सकते हैं यहाँ पे? मैंने डायरेक्ट Rain minus velocity of man. करेक्ट, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है यहाँ पे? 10 kilometer per hour. 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे तो मैंने वेक्टर लगा रखा है, वेक्टर कौन बोलेगा? J कैप माइनस एक है। माइनस। ठीक है, बारिश यहाँ पे नीचे की तरफ हो रही है 10 से, और आदमी राइट साइड जा रहा है लेफ्ट साइड जा रहा है? राइट राइट जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, ये तो मैंने रेन की लिख दी। अब मैन की क्या होगी? -3 I कैप। 3 I कैप हो जाएगी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब कोई ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ से?
नहीं कर, मैम नो मैम। अगर आप ये सारी वेलोसिटीज देखो तो इसमें तो किसी में भी डायरेक्शन नहीं है। तो अगर डायरेक्शन नहीं है मतलब ये सब क्या है, बिना डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब मेरे पास यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला तो बन गया है -10g कैप -3 i कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 109 कितना आ जाएगा, 109 109 आ जाएगा। तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आ गई ये। मैम ये तो अंडर रूट का नहीं रहेगा 109? अंडर रूट, एक सेकेंड, हाँ अंडर रूट आना चाहिए यहाँ पे, करेक्ट। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे इसका मैग्नीट्यूड 100 + 9, हाँ अंडर रूट आएगा यहाँ पे, करेक्ट बोल रहे हो केशव। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि थीटा कितना होगा तो कैसे पता लगाएंगे, मैम 10g कैप और -3 को डिवाइड करके -10 -3 tan थीटा, और क्या क्या डिवाइड करेंगे, 10/3 हो जाएगा ना, माइनस माइनस कट जाएंगे। 10/3 होगा पक्का, 3/10 मैम 3/10 3/10 हो जाएगा, करेक्ट। और अगर हमें थीटा पूछा ऑप्शन में तो हम ऐसे कर सकते हैं tan इनवर्स 3/, ओके। इससे याद आया कि जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसमें थीटा कितना होना था, अगर मेरे पास tan थीटा 3/4 आ रहा था तो थीटा कितना होना था, शायद 37। एक फटाफट सबने, मैम आता है ये 37, बड़ी बार पढ़ा है। हाँ यहाँ पे हमारे पास 37 डिग्री आ जाएगा थीटा। तो इस केस में तो हमें पता, ठीक है 37 का पता है, 53 का पता है, और जो मेन नंबर्स है उनका पता है। बाकी अगर और कोई केस है तो आप tan इनवर्स करके कर सकते हो, अदरवाइज आप गेस भी कर सकते हो। अगर मेरे पास मान लेते हैं कि मेरे पास वैल्यू आ रही है tan थीटा की 1.5 पे, इस पे रेस करते हैं। मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.9 और आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है 0 डिग्री, सेकंड है 15 डिग्री, थर्ड है 40 डिग्री और फोर्थ है 65 डिग्री। तो इनमें से कौन सा होगा, 40 डिग्री 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 45 पे क्या होती है वैल्यू, 1 1 होती है। 1 होती है। और tan का जैसे थीटा इंक्रीज होता जाता है तो वैल्यू क्या करती जाती है, इंक्रीज। इंक्रीज करती है। जैसे 0 पे हमारे पास 0 हो गई, 90 पे नॉट डिफाइन हो जाएगी और बीच में 1 हो रही है। तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि 0 से 1 के बीच में तो एंगल कुछ यहाँ पे आ रहा है, और इसमें भी आप देख सकते हो अगर 1/√3 से छोटा है तो एंगल 30 से भी छोटा है, और अगर 1/√3 और 1 के बीच में है तो इनके बीच में है। ऐसे कर सकते हो, यस मैम। यस मैम। ओके। अब यहाँ पे हमने निकाली रिलेटिव वेलोसिटी। A man is in a topless car, एक सेकंड यूज कर देती हूँ। टॉपलेस का मतलब, उसकी छत उड़ी हुई है। हाँ उसकी छत उड़ी हुई है ना। मैन इज इन अ टॉपलेस कार विद स्पीड ऑफ 18 km/h on a raining day. To protect himself from rain, he held the umbrella at 60 degree from the vertical. The velocity of the rain is, यहाँ पे बोला गया है कि जो आदमी है वो एक कार में जा रहा था और कार की स्पीड थी 18 km/h, और बारिश से बचने के लिए इसने छाता रखा 60 डिग्री पे टू द वर्टिकल। तो यहाँ पे ये वाला एंगल 60 डिग्री है। अगर यहाँ पे होता टू द हॉरिजॉन्टल तो ये वाला एंगल हो जाता। ये क्लियर है सबको? यस मैम यस मैम। अब यहाँ पे मैं पूछा है, बोलो कुछ बोल रहा था कोई? अब यहाँ पे ये जो हमें पूछा हुआ है वो वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो ये तो हमें पता ही नीचे की तरफ होगी और ये इस तरफ होगा। इस डायग्राम में किसी को डाउट है? नो मैम। अब अगर मैं वेक्टर रिलेटिव वेलोसिटी का ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालू तो मैं ये लिख सकती हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर
माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर, ये लिख सकती हूँ यस क्या? मैम। यस मैम। अब हमें पता है बारिश किस तरफ होगी, हमेशा माइनस जे में होगी, यस मैम। यस मैम। तो मैं इसकी जगह लिख देती हूँ माइनस वी जे कैप। और आदमी की वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? 18 -18 18 आई कैप। आई कैप। और हमें यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री से मैं tan थीटा निकाल सकती हूँ। यस मैम। यस मैम। और tan 60 यहाँ पे किसके बराबर होगा, किन का रेशियो लूं मैं? अगर ये दो टर्म्स है मेरे पास, तो किसका रेशियो लूंगी? -18 upon -3 -18 अपॉन -v। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 √3 √3 होती है हमारे पास। तो अगर मेरे पास √3 वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। यहाँ से मैंने करा v की वैल्यू आ गई 18/√3। √3। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मेरे पास आंसर वेक्टर में है तो ये वाला आंसर मेरा गलत हो जाएगा। तब आंसर क्या होगा? -18/√3, क्योंकि वेक्टर में तो साथ में डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। यस मैम। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो 18/√3 करेक्ट हो जाएगा आंसर। ये बात समझ आ रही है सबको? मैम ये रिपीट करना। मैम ये माइनस लगाने से डायरेक्शन कैसे आ गई? अच्छा देखो, यहाँ पे क्या किया हमने, स्टार्टिंग में माइनस लगा दिया था। तो जैसे अगर मेरे पास, मेरे को पता है 5 की स्पीड से आ रहा है और मेरे को पता है वो नीचे की तरफ आएगा, इसलिए माइनस लगा। पर अगर क्वेश्चन में सिर्फ वेलोसिटी ऑफ द रेन है तो वो तो नीचे की तरफ है, ये हमें पता है। अब अगर ऑप्शन में ऐसे है कि हमारे पास 18√3 जे कैप है और दूसरा ऑप्शन है -18/√3 जे कैप, तो कौन सा करेक्ट होगा? माइनस वाला। माइनस वाला। तो ये ध्यान रखना, ये मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन अगर आपको साथ में बतानी है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ये समझ आया सबको? मैम एक बार दोबारा यस मैम। नेक्स्ट वाला। देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ 4 और अलोंग द y, तो ये तो कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर नीचे। पर अगर मैं बोल रही हूँ -4 जे कैप, तो मेरे को पता है नीचे वाला y। तो अगर क्वेश्चन में बस ये है कि वेलोसिटी क्या है और ऑप्शन है 4, 5, 6, 7 कुछ भी, तो आप कर सकते हो 4। पर अगर आपके पास साथ में डायरेक्शन दे रखी है और ऐसे पूछा हुआ है कि 4 जे कैप है या -4 जे कैप है, तो ये -4 जे कैप है। यहाँ पे हमारा आंसर माइनस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम ऑलरेडी माइनस लगा चुके थे। अगर आप पहले यहाँ पे माइनस ना लगाओ, आप यहाँ पे सिर्फ v लिखो कि भाई आपको नहीं पता कि वो पॉजिटिव की तरफ है नेगेटिव की तरफ, और यहाँ जे कैप लिख दो कि भाई है तो y के अलाउंग, पॉजिटिव नेगेटिव हमें नहीं पता है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली -18/√3 आएगा। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ऊपर वाले का आंसर सोल्यूशन में करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन में गलत है। अब यहाँ पे है मैन रनिंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v km/h। अब यहाँ पे ये जो आदमी है ये ऐसे भाग रहा है और अब बारिश क्या है, सीधी नहीं हो रही है, कुछ एंगल पे हो रही है इस केस में। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, तो मान लेते हैं कि वो कुछ एंगल पे है u वेलोसिटी पे। और इस केस में अगर मैं इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकती हूँ इस u को, अगर यस मैम। मैम। एक मैं बना देती हूँ, मैं दो कंपोनेंट में क्यों ब्रेक कर रही हूँ, क्योंकि भाई मैं मान रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे है x और यहाँ पे है y। जब भी मेरे पास कोई वेक्टर होता है जो बीच में लटक रहा होता है, उसको मैं दो पार्ट में तोड़ सकती हूँ ताकि एक y के साथ लग जाए और एक x के साथ। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं इसको x मान रही हूँ जिस तरफ आदमी भाग रहा है, और एक ऊपर वाली डायरेक्शन को y, तो अगर मैं इस u वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ू तो ये वाला पार्ट क्या होगा जिसको मैंने सर्कल करा है अभी, U sin थीटा। साइन। ये u sin थीटा। और कौन सा वेक्टर लगेगा इसके साथ, i कैप, j कैप, आई कैप। i क्या? और इधर कौन सा आएगा, U cos थीटा यू यू cos थीटा माइनस जे कैप। माइनस जे कैप। करेक्ट, क्योंकि नीचे की तरफ है और वो पॉजिटिव x की तरफ है, इसलिए माइनस j और पॉजिटिव i। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम।
अब अगर हम देखें तो ये आदमी तो अभी भी किधर जा रहा है, वी आई कैप की तरफ जा रहा है। अब इस केस में अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यहाँ पे क्या आएगी? अगर मैं रेन की लिखूं तो मेरे पास u साइन थीटा आई कैप माइनस u कॉस थीटा जे कैप, यही है रेन की वेलोसिटी यस मैम। उन दोनों Yes, sir. कंपोनेंट को जोड़ की। और मैन की है मेरे पास माइनस वी आई कैप। अब देखो आई वाले टर्म्स में मैं आई वाली टर्म्स लिख सकती हूँ साथ में, यस यस मैम। तो इसको मैं लिख सकती हूँ u साइन थीटा माइनस वी, और जे वाली टर्म अलग से माइनस u कॉस थीटा जे कैप। अब अगर आई कंपोनेंट है और जे कंपोनेंट है तो मैग्नीट्यूड कैसे बताते हैं? इनका अंडर रूट और स्क्वायर। इसका अंडर रूट करके और स्क्वायर करके। तो हमने यहाँ पे अगर मेरे को स्पीड बतानी है या मैग्नीट्यूड बताना है तो हम इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर करके फिर अंडर रूट कर सकते हैं। अब अगर डायरेक्शन बतानी है तो फिर से tan थीटा निकालना पड़ेगा। यस मैम। यस मैम। अब देखो, अब फिर से tan थीटा तो ये है कि मेरे पास यहाँ पे छाता कितने एंगल पे है। इस केस में किसके साथ देख रहे हैं एंगल हम? वर्टिकल। वर्टिकल हमेशा ऐसे होता है, ये तो वर्टिकल नहीं है। अगर यहाँ बारिश के साथ देख रहे हैं ना, यस मैम। यहाँ पे देखो वर्टिकल है, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन है तो उसे हम वर्टिकल कह सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी है तो वो वर्टिकल नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इस बारिश के हिसाब से हमने कितना एंगल करना है कि यहाँ पे ये जो है ये वाला वेक्टर आ जाए रिलेटिव वेलोसिटी वाला। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. तो Yes, फिर ma'am. से इस ट्राइंगल के हिसाब से बताओ tan थीटा किसका रेशियो बनेगा? VMG upon VRM. VRG। VMG अपॉन VRM। VRG। अब यहाँ पे तो मेरे पास ऑलरेडी ये टर्म आ चुकी है। मेरे को यहाँ पे बताना है VRM कितने एंगल पे, तो कैसे पता लगा सकते हैं? कोई वेक्टर कितने एंगल पे होता है उसके लिए कौन से वाला वेक्टर लेते हैं? अगर मेरे को बताना है, जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास था ये एफ वेक्टर होता था और इसका थीटा बताना होता था, तो इसी वेक्टर के कंपोनेंट्स लेते थे ना। यस। Yes, ma'am. यहाँ पे हमें बताना है जो बारिश और मैन का जो रिलेटिव वेक्टर था वो कितने एंगल पे है, तो इसी के वेक्टर लेंगे ना कंपोनेंट्स। यस। Yes, ma'am. ये समझ आ रहा है सबको? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। देखो जो भी वेक्टर होता है जिसके आपको बताना है कि वो कितने एंगल पे है तो हमेशा उसी के कंपोनेंट लेंगे, दूसरे के नहीं लेंगे। जैसे अगर मेरे को बताना है कोई भी रैंडम वेक्टर है ये कितने एंगल पे है, तो भाई मैं इसी का देखूंगी कि इसका एक्स कहाँ है और इसका वाई कहाँ पे है, और जिसके साथ एंगल बनाना है उसके हिसाब से देखते हैं कि मेरा एंगल यहाँ पे बन रहा है या यहाँ पे बन रहा है, उसके हिसाब से वैल्यू बदल जाएगी। अगर यहाँ पे बन रहा है तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। यहाँ पे बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। ये समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इस केस में अगर हमें एंगल बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हमें फिर से भीगना नहीं है तो हमें ये वाला एंगल देखना है कि ये कितने एंगल पे रखे हम छात्र। तो इसके लिए हमारे पास जो परपेंडिकुलर है, अगर आप ये ट्राइंगल देखो, आपको इस ट्राइंगल से वैल्यूज नहीं लेनी है, आपको ये देखना है इसके अपोजिट साइड डायरेक्शन कौन सी है। जैसे ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी? X axis. Positive I cap. मतलब एक्स डायरेक्शन है ये, Yes, ma'am. यस मैम। और जिसका बेस है वो कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है? एक्स वाई। वाई Y. वाई। Y. तो अगर मेरे को Negative. एंगल निकालना है ये थीटा, तो मैं क्या करूंगी, इसके सामने वाली डायरेक्शन लूंगी परपेंडिकुलर, वो है मेरी एक्स। तो अगर मेरे को थीटा निकालना था तो इसी का एक्स वाला कंपोनेंट लेंगे, वो हमारा ये पूरा परपेंडिकुलर बन गया, और इसी का जो वाई वाला कंपोनेंट लेंगे वो हमारा बेस बन जाएगा। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। Yes, ma'am.
यस मैम। तो इन ट्राइंगल से हम ना वो वैल्यूज नहीं देखनी है, हमें डायरेक्शन देखनी है। अगर यहाँ पे है तो ये वाला। अच्छा, अगर इस केस में मैं यहाँ पे बना दूं और मेरे को ये एंगल निकालना है, तो कौन सी डायरेक्शन हम लेंगे परपेंडिकुलर के लिए? मैम शुरू से बता इसके सामने वाली एक्स एक्सिस। ये इसके सामने तो एक्स बनेगा, और बेस वाई वाली। बेस वाई। वर्टिकल। अब समझ आया सबको ये? यस मैम। यस यस मैम। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया था एक्स कंपोनेंट यू साइन थीटा माइनस वी, तो वो लिख दिया। वाई कंपोनेंट था माइनस यू कॉस थीटा, वो लिख दिया। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा कि कितने हम अगर एंगल पे देखें तो वहां पे बारिश हम बच सकते हैं उस एंगल पे रखने से। किसको कंफ्यूजन है tan थीटा में, एक बार प्लीज बता दो। नहीं है मैम। नहीं है? किसी को भी नहीं है? नो मैम। ओके। अब अगर मेरे पास यहाँ पे क्विक असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन में है अ मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग एट द रेट 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड बतानी है और डायरेक्शन ऑफ द रेन पता लगा सकते हैं ये हम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखो ये कंसेप्ट थोड़ा नया है रिलेटिव वेलोसिटी का, और रेन वाला केस थोड़ा और ट्रिकी हो गया, और सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक्स होते हैं रेन वाले रिलेटिव वेलोसिटी में। तो प्लीज ये वाला असाइनमेंट प्लीज सब लोग ट्राई करके आना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है अ लॉरी मतलब एक ट्रक बेसिकली विथ अ वर्टिकल विंडशील्ड मूव्स अलोंग। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा रिपीट करना। क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा रिपीट करूं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक आदमी है वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड पे, और बारिश गिर रही है एट द रेट 10 मीटर पर सेकेंड पे, और हमें बताना है यहाँ पे कि स्पीड और डायरेक्शन क्या होगी रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पर यहाँ पे चीज एक इंपॉर्टेंट टर्म इसी लाइन में लिखी हुई है। कोई बता सकता है इस लाइन में क्या इंपॉर्टेंट है? ये 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वर्टिकल तो हमें पता है इस तरफ है। ये 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन? रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, यही यहाँ पे ट्रिक है। क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया है ये आदमी है, ये ऑब्जर्व कर रहा है कि बारिश गिर रही है इस रेट पे और वर्टिकली। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है ये रेन की है विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस पता ही था ये। ओके, कुछ बोल रहे हो? अच्छा, तो यहाँ पे हमें बताना है कि रेन की वेलोसिटी क्या होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हमें मैन के रिस्पेक्ट में पता है और आदमी की वेलोसिटी पता है, फिर वो वाली बतानी है। हो जाएगा ये वाला? यस मैम। यस मैम। ओके। फिर नेक्स्ट वाले में हमारे पास था लॉरी विद अ वर्टिकल विंडशील्ड मूव्स अलोंग इन अ रेन स्टॉर्म at the speed 36 km per hour. The rain drops fall vertically with speed 20 meter per second. The angle at which the rain drops strike the windshield is. मतलब बारिश हमारे पास हो रही थी 20 की स्पीड से, और हमें बताना है कितने एंगल से वो गिर रही है। तो बेसिकली पहले तो ऐसे हो रही थी, पर क्योंकि गाड़ी इस तरफ जा रही है तो कुछ रिजल्टेंट बन गया, और ये एंगल थीटा बताना है। अब इस एंगल थीटा को निकालने के लिए कौन से कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे tan थीटा में? ये अगर थीटा निकालना है तो कौन से दो कंपोनेंट्स को डिवाइड करेंगे? वी आर एम। एक्स वाला और वाई वाला ना? हाँ यस जी हाँ मैम। जी वही। हाँ, एक्स वाला और वाई वाला। और ये एक्स और वाई किसके होने चाहिए? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की। क्लियर है?
यस मैम। ओके मैम। और यहाँ पे मैन नहीं है, यहाँ पे विंडशील्ड है, तो उसका मतलब एक है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंडशील्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही है, मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली when he increases his speed to 6 kilometer per hour, it appears to meet him at an angle of 45 degree with the vertical. Find the speed of the rain. यहाँ पे बोला है पहले तो आदमी 3 की स्पीड से चल रहा था, तो उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि जो रेन है वो वर्टिकली गिर रही है। फिर उसने स्पीड बढ़ाई, वर्टिकली का मतलब क्या है, कितने एंगल पे वर्टिकल के साथ? 90। वर्टिकली का मतलब 90 डिग्री है, वर्टिकल के साथ 0 0 0 पे डिग्री पे। पर जब इसने स्पीड बढ़ा दी, मतलब और तेजी से चलने लगा, तो अब कितने एंगल पे गिर रही है वो? 45 डिग्री पे विद द वर्टिकल। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ रेन वी आर क्या होगा। एक बार ट्राई करना, प्रॉब्लम होगी तो आई थिंक थर्ड वाले में होगी, फर्स्ट एंड सेकंड हो जाने चाहिए। ठीक है, इनको कल डिस्कस करेंगे हम लोग फिर। ओके मैम। और कोई डाउट है अभी किसी को? किसी को डाउट नहीं है? नो मैम। थैंक यू नो एवरीवन। मैम। बाय बाय मैम। बाय बाय दिव्या।